जय जिनेंद्र। अगर आपको ऐसी जैन ज्ञानवर्धक कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपराध का तीसरा द्वार है कुसंगति, खोटी संगति। बुरी संगति के कारण अच्छे लोग भी अपने श्रेष्ठ कार्य का त्याग करके कुमार्गगामी हो जाते हैं। कुसंगति का प्रभाव आदमी के जीवन में शीघ्रता से पड़ता है। सोमरस का नशा तो धीरे धीरे चढ़ता है और कुछ समय बाद उतर जाता है, परंतु कुसंगति का प्रभाव स्थायी रूप लेकर हमारे मन को अपराध करने के लिए प्रेरणा देता है, जिस कारण हमें खुद ही जेल में स्थायी होना पड़ता है। कुसंगति करने वालों की अपेक्षा अकेले रहना श्रेष्ठ है। कुसंगति कोयले के समान होती है। अगर ठंडे कोयले का स्पर्श करते हैं तो हाथों को काला कर देगा। यदि गर्म कोयले का स्पर्श करेंगे तो वह जला देगा। इस प्रकार से जिनके संस्कार अच्छे नहीं हैं, आचरण काला है, आदत से लाचार है, सदा दुराचार में प्रवृत्त रहते हैं, ऐसे लोगों से सदैव सतर्कता बरतनी चाहिए। अग्नि को कोई पीटने में समर्थ नहीं है, परंतु एक समय ऐसा भी आता है जब अग्नि को भी मार खानी पड़ती है। जब अग्नि लोहे की संगति करती है तब अग्नि को भी मार खाना पड़ता है। उसी प्रकार से सज्जन आदमी को कोई पीट नहीं सकता, परंतु जब वह कुसंगति में पड़ जाता है तब उनके साथ उसे भी मार खानी पड़ती है और बदनाम होना पड़ता है। यह चंचल मन सत्संगति की ओर कम ढलता है और कुसंगति की ओर अधिक ढलता है। एक जुआ खेलता है, दूसरा जुआ खेलता नहीं, देखता है। एक जेब काटता है, दूसरा देखता है। एक शराब पीता है, दूसरा देखता है। देखते ही देखते पीने के परिणाम हो जाते हैं। देखने का प्रभाव ही कल पीने का भाव पैदा कर देता है, जो हमारी आदत में एक स्थायी स्तंभ बनकर जीवन को दुखदायी बना देता है। हर माता पिता का कर्तव्य होता है कि अपने बच्चों का पूरा ख्याल रखें। ध्यान रखें कहाँ जा रहा है, क्या बोल रहा है। खोटी संगति से बचाइए ताकि जीवन संकट का पर्वत न बन सके, जीवन दुहक की खाई न बन सके, कुसंगति का जहर जिंदगी में न घुल सके। कुसंगति में पड़ा आदमी सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है, माता पिता तक को नहीं छोड़ता। कुसंस्कारों का जन्म कुसंगति से होता है। कुसंगति में पड़ते ही जिंदगी बर्बाद हो जाती है। अपराध करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। झूठ बोलना व्यक्ति कुसंगति से सीखता है। कुसंगति से बुरी आदतों का जन्म होता है और अच्छी आदतों का क्षरण होता है। अपराध व्यक्ति को नहीं, व्यक्ति अपराध को पकड़ता है। कुसंगति में पड़कर सज्जन भी अपनी सज्जनता को छोड़ देता है, पाप का चादर ओढ़ लेता है। सत्य बोलने वाला भी झूठ बोलने लगता है। मधुर वचन बोलने वाला गाली बकने लगता है। प्रेम करने वाला कष्ट देने लगता है। प्रेम बरसाने वाला दुख बरसाने लगता है। धर्म करने वाला भी पाप करने लगता है। अपने को भी पराया मानने लगता है। फिर उसे अच्छी बात भी बुरी लगने लगती है। अमृत भी जहर सा प्रतीत होने लगता है। अतीत को भूल जाता है। सन्मार्ग पर भी कांटे दिखने लगते हैं। एक युवक था जिसका नाम था आधे। वह बिगड़ा हुआ था। झूठ बोलना, चोरी करना, जेब काटना, ताला तोड़ना, अन्याय से धन जोड़ना, यह उसका काम था। दिन भर बाजार में घूमता रहता था। घर में भी किसी के जेब में पैसे नहीं बचते थे। घर के लोग बहुत परेशान थे। जेब से पैसा निकालकर जुआ खेलता, शराब पीता, वेश्यागमन आदि खोटे काम प्रतिदिन किया करता था। माता पिता परेशान रहते थे। उसी के पड़ोस में एक और युवक रहता था जिसका नाम था राधे। राधे सदाचरण वाला था, सात्विक प्रकृति वाला था, नम्र स्वभावी था। उसके व्यवहार से मोहल्ले के लोग प्रसन्न रहते थे। एक दिन आधे राधे के पीछे लग जाता है। साथ साथ चलने लगता है। भोजन पानी एक साथ होने लगता है। आधे राधे के पास सोने लगता है क्योंकि राधे अकेला ही रहता था। राधे ने सोचा, अकेले से हम दो हो गए, बहुत अच्छा हुआ। परंतु राधे को कुछ पता नहीं था, दोनों में बड़ा गहरा प्रेम पैदा हो गया। एक थाली में भोजन करना, एक पलंग पर प्रेम से सोना, एक साथ बाजार घूमने जाना, ये सारी क्रिया प्रतिक्रिया शुरू हो गई। एक दिन दोनों रात को पलंग पर लेटे हुए थे। नींद नहीं आ रही थी। आधे ने कहा, अपने को नींद नहीं आ रही, चलो थोड़ी देर ताश खेलकर मनोरंजन कर लिया जाए। राधे तैयार हो जाता है। वह उस ताश का परिणाम नहीं जान सका कि इसका अंत परिणाम क्या होगा। ताश से नशा होना शुरू होगा। ताश खेलते खेलते पैसे की बाजी लगाना शुरू हो गई। जुआ कुसंगति का मंगलाचरण है। जुआ खेलकर राधे सारा पैसा हार गया। अब वह पैसा किससे मांगे? पैसे हार जाने पर आधे कहता है,
तुम हमारे साथ चलो, जैसा हम करें वैसा तुम करते जाना। पैसा पाने के लिए इंसान हर प्रकार के पाप करने के लिए तैयार हो जाता है, इंसानियत खोने के लिए तैयार हो जाता है। शिष्टाचार सदाचार की नीलामी कर बैठता है। राधे आधे के साथ जाता है। आधे ने किसी का जेब काटा, जेब काटना उसे भी सिखाया। वह जेब काटना सीख गया। शराब पीने लगा, वेश्यागमन करने लगा, अच्छे कामों को भूलकर बुरे काम करने लगा। कुसंगति सदाचार को भुलाती है, दुराचार को बुलाती है। यह है कुसंगति का परिणाम। इतना प्रभाव पड़ा कि वह निकट भविष्य में एक देश का कुख्यात प्रसिद्ध अपराधी में गिना जाने लगा। जितनी जल्दी सत्संगति का प्रभाव नहीं पड़ता, उतनी जल्दी कुसंगति का प्रभाव पड़ता है। अगर एक टोकरी में 4 सेब रखे हुए हैं, उसमें 3 सेब सही हैं परंतु 1 सेब सड़ा हुआ है, तो एक सड़े सेब के अंदर इतनी शक्ति है कि वह उन 3 सही सेब को भी सड़ा देगा, परंतु 3 सेब एक सड़े सेब को सही नहीं कर सकते। यह है कुसंगति का प्रबल जबरदस्त प्रभाव। इसलिए कुसंगति से मति खराब हो जाती है, मति खराब होने से गति खराब हो जाती है। खोटी संगति वाले मनुष्यों के संसर्ग में यदि पक्षी भी आ जाए तो वह भी वैसा ही हो जाता है, वह भी वैसा ही बोलने लगता है। कुसंगति की अपेक्षा अकेले रहना अति उत्तम है, श्रेष्ठ है। गरीबी भोगना अच्छा है, फटे कपड़े पहनना अच्छा है, पलंग पर सोने की अपेक्षा धरती पर सोना अच्छा है, पर अपराध के कच्चे महल में प्रवेश करना अच्छा नहीं है। अपराध का तीसरा कारण है कुसंगति, बुरे लोगों की संगति, जो हमें कष्टदायी होती है। इस करनी का फल आगे जाकर भोगना पड़ेगा। कुसंगति के प्रभाव से व्यक्ति धीरे धीरे चोरी भी करने लगता है। यह इस कहानी का चौथा भाग है। अगला भाग देखने के लिए सब्सक्राइब करें। जय जिनेंद्र।